नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जीएस के जो टॉप 10 क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और कल कौन से ग्रुप की परीक्षा होने वाली ये भी हम बताने वाले हैं। तो कल और परसों आपको जो लगातार जीएस की ही परीक्षा देखने को मिलेगी। तो कल 9 तारीख है और ये 8 तारीख को जो कि वीडियो बनाई जा रही है। तो 9 तारीख को जो होने वाली परीक्षा है वो है जीएस की। तो ग्रुप ए में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स किसी का होगा, होम साइंस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, बांग्ला होगा और संस्कृत होगा। तो इनका जीएस का जो परीक्षा कल पहले पाली में लिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ये परीक्षा जो आपकी चलेगी। और इसके बाद जो दूसरी पाली में जो है ग्रुप बी की परीक्षा ली जाएगी जीएस की। तो ग्रुप बी में कौन सा ऑनर्स पेपर आ रहा है, तो जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशियोलॉजी, उसके बाद पी के एन जे एंड उर्दू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है जीएस की परीक्षा होगी। अगर आपका इनमें से कोई सा भी ऑनर्स है, ए और बी ग्रुप में से भी, तो ए ग्रुप वालों का पहले पाली में 9 बजे से 12 बजे तक और बी ग्रुप वालों का दूसरे पाली में 1 बजे से 4 बजे तक परीक्षा कल कराया जाएगा। उसके बाद जो है 10 तारीख को जीएस की परीक्षा होगी ग्रुप सी की। ग्रुप सी में हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, पर्शियन है, भोजपुरी है, एलएसडब्ल्यू है। इनकी परीक्षा सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी 10 तारीख को। उसके बाद जो है 10 तारीख को दूसरे पाली में परीक्षा होगी ग्रुप डी की, जिसमें कि कॉमर्स आ रहा है, यानी बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी जो अपना जीएस का परीक्षा 10 तारीख को सेकेंड सिटिंग में देने के लिए जाएंगे। उस दिन जो है बोटनी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, एआईएच एंड सी, मैथली एंड फिलोसफी की जो है जीएस की परीक्षा ली जाएगी 10 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। तो ये तो हो गई कि जो कल से परीक्षा जीएस की शुरू हो रही है और 10 तारीख तक चलेगी हालांकि जीएस की परीक्षा। उसके बाद 11 तारीख और 12 तारीख को लगातार में जो ए और बी ग्रुप की परीक्षा ली जाएगी। ए ग्रुप की परीक्षा पहले पाली में, बी ग्रुप की परीक्षा दूसरे पाली में। पेपर 5 का जो है 11 तारीख को होगा और पेपर 6 का जो है 12 तारीख को परीक्षा लगातार में लिया जाएगा। अब बात आ रही है कि जो जीएस के जो टॉप 10 क्वेश्चंस है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही टॉप 10 क्वेश्चन है। बहुत लोग जो है टॉप 10 के नाम पे जो मैसेज किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, तो ये देख लो भैया। मैं टॉप 10 पे कभी बिलीव नहीं किया हूँ, तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि गेस्ट पेपर को देख लो। कुछ लोग जुगाड़ मांग रहे हैं कि जीएस में बहुत कुछ पढ़ना है, तो देख लो यही टॉप 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लेखक के नाम आपको बताने रहेंगे, तो किताबों का नाम दिया हुआ है, उसके लेखक का नाम आपको बताना रहेगा। और जो तिथियां हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो जो भी तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अपने दिमाग में जो भी अट रहा होगा उसको हटा लीजिएगा। एक छोटे से वर्ड से भी क्लू जो है आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई इस डेट को और इस साल में जो है क्या हुआ था। ठीक है, तो निम्नलिखित स्थान जो है किस लिए जो है प्रसिद्ध है आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, भारत में टीवी के कारणों की जो व्याख्या करें। और 5वें स्थान पे जो कि क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो है निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसका ग्रुप बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें से आपको जो है ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। और एक जो आपका बचता है, यानी कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहेंगे, तो एक आप किसी भी ग्रुप से उठा करके बना लीजिएगा। जल प्रदूषण क्या है, और इसके बाद जो है मानवीय आहार को जो है संरक्षित रखने की जो विधि का वर्णन करें। ऐसे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं नाटो वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, रसिया या यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछा जाएगा क्या। तो देखिए ये करंट अफेयर का भी चीज़ जो आपको ग्रुप बी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत जो पढ़ लीजिएगा। हालांकि ग्लोबलाइजेशन वगैरह का जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पूछा जाता है, ये जीएस का क्वेश्चन पेपर आपको मैंने कल ही दिखा दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि आपने टॉप 10 में भी देखा। कुछ ऐसी तिथियां आपको दे दी जाएंगी, आपको सारी तिथियों के बारे में एक एक लाइन लिखना रहेगा। कुछ छात्रों का कहना है कि कितना पेज लिखेंगे, तो 33 नंबर आपको पासिंग है, इसमें ये पता होना चाहिए। पेज लिखने की बात है तो जो ये एक साल जो दिया हुआ है इसके बारे में आप एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। सबके बारे में एक एक लाइन, 1.5 लाइन लिखते हुए चले जाना। अब ये राइट और शॉर्ट नोट में आप कितना लिखेंगे, ये सवाल जो पूछा गया हमसे, इसके लिए आराम से आप 1 से 1.5 पेज तो लिख ही सकते हो। डांडी मार्च के बारे में बात बनाना आपके लिए आसान है, बशर्ते पढ़ के जाना। बिना पढ़े हुए लाइंस नहीं बनेंगे आपसे और खींच नहीं पाओ, क्योंकि अपने शब्दों में लिखना है। 3 टॉपिक्स को आप उठा लेना और उस पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणियां, मतलब मान के चलो 1 से 1.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। इतना आप नहीं लिखते हो तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। ये देखते हुए आपको जो पन्ना भी भरना रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लगभग साल जो पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये लगभग साल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद निरपेक्ष राज्य, उच्च शिक्षा नीति, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय कृषि के बारे में पूछा जा सकता है। प्रजातंत्र क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं बोलता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपको
ज़्यादातर टाइम जो देखने को मिलता है। ग्रुप बी में आप देख रहे हैं कि आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में जो पूछा गया है और उसके कॉज एंड इफेक्ट बताने हैं, एयर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, फलाना ढिमकाना, यही सारी चीज़ जो है आपको उसमें आंसर में लिखने रहेंगे, अपने मन से लिख सकते हो। फिर ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो नीचे में फिर है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, किन्हीं तीनों पर जब आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, वायरस, बैक्टीरिया। वायरस तो अभी जो आया है कोरोना वायरस, जो कि गया, अभी फिर भी जो है चल रहा है, नाम में ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। यही सब होगा। बाकी आपको नाटो वाटो तो बहुत हायर लेवल हो गया, अपने बिहार यूनिवर्सिटी में इतना लेवल कभी अब जाती नहीं है, लेकिन फिर भी नाटो के बारे में पढ़ लेना। नाटो इस बार के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं बिहार में, उसमें पूछा गया था, तो मान के चलो कि कहीं पूछा जा सकता है। आपका लगातार ये सवाल आ रहा था, इसलिए मैंने बोला, तो थोड़ा सा गूगल पे जाके पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं। बाकी यही सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ। इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और आपके पास गेस्ट पेपर होगा, गेस्ट पेपर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों में गेस्ट पेपर लगा हुआ है। आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट, अगर आप हिंदी में जीएस लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर है कि प्रेफरेबल लैंग्वेज में आप जो है आंसर लिख सकते हैं। आप चाहो तो हिंदी में लिखो, चाहो तो इंग्लिश में लिखो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो तक हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच तक।